एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के दो प्रकार के बारे में आज पढ़ना है, यूज़र डेवलप्ड और स्टैंडर्ड पैकेज। यूज़र डेवलप्ड ये वे एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसको यूज़र या प्रोग्रामर किसी विशेष कार्य के लिए बनाए, जैसे पे स्लिप के लिए, सैलरी स्लिप के लिए तैयार करना, जिसका यूज़ केवल उसी के द्वारा किया जा सके, वो यूज़र डेवलप्ड होता है। और स्टैंडर्ड पैकेज या स्टैंडर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये वो है जिसको किसी विशेषज्ञ द्वारा, किसी सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी के द्वारा बनाया जाए और जिसका यूज सभी लोग कर सके, सामान्यतः सभी लोग करें, बहुत से लोग करें, जिस पर किसी का कोई बाउंडेशन ना हो, जैसे MS वर्ड, स्प्रेडशीट, एक्सेल शीट, ये होता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के रख रखाव के लिए सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। ये विशेष प्रकार के प्रोग्रामर होते हैं जो कंप्यूटर अथवा कंप्यूटर से जुड़े अवयवों की मरम्मत के लिए, उसके रख रखाव के लिए इसको बनाते हैं। इनके प्रयोग से कंप्यूटर को सरलतापूर्वक अच्छे ढंग से चला सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं कि ये कंप्यूटर के लिए आवश्यक ही हो, आप इसको बिना इंस्टॉल किए अपना कंप्यूटर चला सकते हो, मगर यदि ये आपके कंप्यूटर में रहेगा तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं महसूस होगी। अर्थात इनके बिना भी कंप्यूटर को चलाया सकता है। इनको हम सर्विस प्रोग्राम कहते हैं। क्यों कहते हैं? ये मुख्यतः अन्य प्रोग्रामों में से त्रुटि हटाने, टेक्स्ट का संपादन करने, डाटा आदि को किसी विशेष क्रम में व्यवस्थित करने, डाटा को इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से कहीं भेजने प्राप्त करने के लिए यूज़ होता है। जैसे मान लो कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, आप अपने मोबाइल फ़ोन में कंप्यूटर में रखते हो तब भी सही है, नहीं रखते हो तब भी सही है। यदि रखते हो तो क्या फ़ायदा आपको मिलेगा? इन केस कहीं से कोई वायरस आपके कंप्यूटर में एंट्री करता है तो वो क्या करेगा, उसको ख़त्म कर देता है। तो इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इसको सर्विस प्रोग्राम कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे डिस्क डिफ्रैगमेंट, वायरस स्कैनर रिमूवर, टेक्स्ट संपादन करने वाला, डिबगिंग टूल्स, सॉर्ट एंड मर्ज के टूल्स, फाइल के रखरखाव संबंधी सॉफ्टवेयर। हाई लेवल लैंग्वेज का विकास लो लेवल लैंग्वेज में जो कुछ गलतियाँ थी, कुछ समस्याएँ थी, उनको दूर करने के लिए किया गया। चूँकि लो लेवल लैंग्वेज बहुत टफ लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करने के लिए आवश्यक नहीं था कि प्रोग्रामर को कंप्यूटर की संरचना की आवश्यकता हो, मगर लो लेवल लैंग्वेज में यदि प्रोग्राम बनाना हो तो यूज़र को ये आवश्यक है कि उसको कंप्यूटर की संरचना की जानकारी होनी चाहिए। एक और दिक्कत है कि हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम आप लिखते हो उसको मशीनी लैंग्वेज में बदलने के लिए इंटरप्रेटर और कंपाइलर यानी कि दो ट्रांसलेटर की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ असेंबलर नहीं आएगा। असेंबलर इसलिए नहीं आता है क्योंकि असेंबलर केवल असेंबली भाषा को कन्वर्ट करता है। ठीक उसी प्रकार से जो हमारा कंपाइलर इंटरप्रेटर होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इसके विभिन्न गुणों के आधार पर ये दोनों अलग अलग हैं। इंटरप्रेटर और कंपाइलर को आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है। जो अगला टॉपिक है वो हमारा है हाई लेवल लैंग्वेज के उदाहरण। जैसे पहला है फोर्ट्रान। फोर्ट्रान पहला लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज में पहला लैंग्वेज फोर्ट्रान बनाया गया 1957 में IBM के द्वारा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के द्वारा। किस लिए बना? तो नाम से है, फार्मूला ट्रांसलेशन, गणितीय कार्य के लिए बना, वैज्ञानिक कार्य के लिए बना, इंजीनियरिंग कार्यों के लिए बना। इस भाषा की लाइब्रेरी में वैज्ञानिक गणना संबंधित फंक्शनों का संग्रह है जिसके द्वारा बीजगणित की समस्या को बहुत ही सरलता से हल किया जा सकता है। इसके कुछ संस्करण, कुछ अपडेशन भी मार्केट में आए। जैसे जो पहला था वो था फोर्ट्रान 1 1957 में बना, फोर्ट्रान 2 58 में बना, फोर्ट्रान 3 62 में बना, फोर्ट्रान 4 66 में बना और फोर्ट्रान 77 वो 1977 में बना। इसमें जो सबसे ज़्यादा जो प्रचलित सॉफ्टवेयर थे, लैंग्वेज थे, वो थे फोर्ट्रान 4 जो 1966 में बना और फोर्ट्रान 77 जो 1977 में बना। अगला जो लैंग्वेज है कोबोल, पूरा नाम कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये 7th में पढ़ाया गया है आप लोगों को। इसका निर्माण US इंडस्ट्री गवर्नमेंट कमेटी द्वारा सन 1960 में किया गया। निर्माण करने का उद्देश्य ये था कि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए, कोई ऐसा लैंग्वेज होना चाहिए जिसका यूज़ केवल बिजनेस से संबंधित सॉफ्टवेयर बनाने के लिए किया जा सके, इसलिए कोबोल का निर्माण किया गया। इसमें जो वर्ड यूज़ होते थे वो हमारे अंग्रेजी के बहुत आसान वर्ड होते थे, आसान शब्द होते थे, जैसे सब्ट्रैक्ट, विड्रॉल्स फ्रॉम, न्यू, बैलेंस, ऐसे इजी वर्ड्स जिसको प्रोग्रामर बहुत आसानी से याद कर सके। कोबोल भाषा में बने किसी प्रोग्राम में 4 डिवीज़न होना चाहिए। यदि कोबोल लैंग्वेज के द्वारा आप कोई प्रोग्राम बनाते हो तो उसके 4 डिवीजन्स कंपलसरी हैं। डिवीज़न कौन कौन से? तो आइडेंटिफिकेशन डिवीज़न, एनवायरनमेंट डिवीज़न, डेटा डिवीज़न,
प्रोसीजर डिवीज़न, ये चारों डिवीज़न कंपलसरी है, ये मानक है उसका। अगला आता है पास्कल। इस भाषा का विकास स्विट्जरलैंड के फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर निकोलस वर्थ द्वारा 1970 में किया गया। अब क्योंकि पास्कल है तो इसको ब्लेज पास्कल ने बनाया होगा, ऐसा नहीं है, निकोलस वर्थ ने बनाया 1970 में, परंतु इसका नाम पास्कल इसलिए रखा कि 17वीं सदी में एक फ्रांस के गणितज्ञ थे, गणितज्ञ भी थे, दार्शनिक भी थे, आविष्कारक भी थे, जिनका नाम था ब्लेज पास्कल। तो उनके कार्यों से प्रभावित होकर निकोलस वर्थ ने इस लैंग्वेज का नाम पास्कल रख दिया, जिन्होंने यानी कि ब्लेज पास्कल ने सबसे पहले मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार किया था। इस लैंग्वेज का प्रयोग वैज्ञानिक व व्यापारिक दोनों प्रकार के एप्लीकेशन के लिए किया जा सकता था, यानी कि वैज्ञानिक कार्य में भी करना हो तो पास्कल का कर लो, व्यापारिक कार्य के लिए भी करना हो तो पास्कल का यूज़ कर सकते थे। यह लैंग्वेज प्रोग्रामर को तर्क के द्वारा समस्या को हल करने पर बल देता है, यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा लॉजिकल प्रोग्राम्स यूज़ किया जाते हैं, ज़्यादा दिमाग लगाना, लॉजिक करना, तर्क करना, उसके द्वारा प्रॉब्लम को सॉल्व करना। बेसिक पूरा नाम आपको याद होगा, फिर भी बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। इसका निर्माण 2 अमेरिकी नागरिकों प्रोफेसर जे.जी. कैमिंग तथा थॉमस किट्स के द्वारा अमेरिका के डॉर्थमर्थ कॉलेज में सन 1964 में किया गया था। इस लैंग्वेज का जो मुख्य उद्देश्य था इस लैंग्वेज के निर्माण से था, जो एक प्रारंभिक प्रोग्रामर के लिए यानी कि स्ट्रक्चर तैयार करना, जो प्रारंभिक प्रोग्रामर के लिए प्रोग्रामिंग की सुविधा प्रदान कर सके, जो शुरू के स्टार्टिंग का प्रोग्रामर है उसको ये प्रोग्राम बता सके कि कैसे प्रोग्रामिंग होता है। इस लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में बदलने के लिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों की सुविधा मौजूद होती है इस लैंग्वेज में ही। इस लैंग्वेज के द्वारा हम डाटा फाइल का हैंडलिंग करना, ग्राफिक्स का काम, ध्वनि का कार्य, चित्रों का कार्य, खेल आदि का निर्माण कर सकते हैं। वर्तमान में बेसिक विभिन्न प्रकार के वर्जन में उपलब्ध है, जैसे अभी 2 का नाम दिया हुआ है यहाँ पे, 3 का, MS बेसिक, Q बेसिक, GW बेसिक। तो आज जो हम लोग का वीडियो था यहीं तक का था। अगला वीडियो यानी कि एल्गोल से कुछ अन्य भी हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, इनको कल पढ़ाया जाएगा। बाकी जो आपको वीडियो भेजा जा रहा है उसको बहुत अच्छे से देखिए, समझिए, समझ में नहीं आता है पेंसिल से बुक में ट्रिक कर लीजिए, हमसे पूछ लीजिए, स्कूल ओपन होने पर भी आप पूछ सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप मैसेज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।